अगर आप मेरे घर के आगे पीछे कहीं अगल बगल में रहते हैं तो मेरे घर तक आ जाइए, मैं वीडियो सब घर पे बनाता हूँ। ये सामने मेरे डेस्क लगे, यहाँ कुछ बच्चे भी आते हैं मेरे पास, आइए पढ़िए। संडे को मैं बिठाता हूँ बच्चों को, 3-3 4-4 घंटे मेरे पास बैठे होते हैं। अगर आप भी कहीं आस पड़ोस में हैं, अगल बगल में हैं, यू कैन कम, नो प्रॉब्लम। प्रैक्टिस करना है यार, घर पे हो सकता है आपसे प्रैक्टिस ना हो पा रही हो, बहुत सारे गेस्ट आ गए, सर पढ़ा नहीं जा रहा, आ जाइए मेरे पास, सेपरेट रूम है, यहाँ पर बैठे नहीं आराम से, ठीक है। टीचर आपकी इतनी ही मदद कर सकता है, ज़्यादा मदद, ज़्यादा हेल्प आपको आपकी खुद से ही करनी है, खुद से प्रैक्टिस और पढ़ाई करके। और पेरेंट्स से ज़्यादा डांट मत खाओ, अभी पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, मिड टर्म एग्ज़ाम हमारे अभी ख़त्म हो चुके हैं। अभी हमारी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होगी, दैट इज़ फॉर प्री बोर्ड एग्ज़ाम, जिन्हें आप पोस्ट मिड टर्म एग्ज़ाम भी बोल सकते हैं जी। 10th एंड 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके पोस्ट मिड टर्म एग्ज़ाम होते हैं, वो इन टर्म्स ऑफ प्री बोर्ड लिए जाएंगे। यानी जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम है, अब आपको उन्हीं की प्रिपरेशन करनी है, और प्री बोर्ड में फुल सिलेबस आता है, ठीक है। तो इसका मतलब लगभग दिसंबर मिड तक आपको आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है। सबसे पहले यार वीडियो में अभी पूरा आपको प्लान बताऊंगा कि प्री बोर्ड की आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, जिससे आपका फाइनल भी बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ, आपके जो भी मिड टर्म एग्ज़ाम हुए हैं, जिसमें लगभग आपका हाफ सिलेबस आपको पूछा गया है, आपके एग्ज़ाम कैसे हुए? तो बहुत से स्टूडेंट्स का यही कहना होगा, सर बहुत अच्छे एग्ज़ाम हुए हैं, हम तो फुल मार्क्स लेके आएंगे। यस, आप फुल मार्क्स लेके आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे। लेकिन बहुत से हमारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके एग्ज़ाम अच्छे नहीं हुए होंगे। अब एग्ज़ाम अच्छे क्यों नहीं हुए, ये क्वेश्चंस आपको मतलब बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे, आपके टीचर भी आपको पूछेंगे, आपके पेरेंट्स भी आपको पूछ रहे होंगे, लेकिन शायद आप उनको आंसर नहीं दे पा रहे होंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने घर के आईने के सामने खड़े हो जाओ, अपने मिरर के सामने खड़े हो जाओ, और अपने आप को वो क्वेश्चन पूछो कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा क्यों नहीं हुआ। मैं मिड टर्म एग्ज़ाम देने गया, 3 आवर्स का एग्ज़ाम था, मुझे टीचर्स ने स्कूल में भी पढ़ाया, मैं ट्यूशन भी पढ़ता हूँ, ट्यूशन में भी जाता हूँ, मैं वहाँ भी प्रैक्टिस करता हूँ, फिर आपका एग्ज़ाम अच्छा क्यों नहीं हुआ? ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछो और अपने आप को ही आंसर दो। किसी को आंसर आप शायद नहीं दे पा रहे होंगे, बहुत सारे शायद बोल रहे होंगे आंसर्स, कुछ एक्सक्यूजेस दे रहे होंगे, या वट एवर जो भी आप आंसर दे रहे हैं, बट फर्स्ट आप अपने आप को पूछो कि आपका एग्ज़ाम अच्छा क्यों नहीं हुआ। 2 बातें हैं। नंबर 1, जहां तो आपने अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की थी, आप सीरियस ही नहीं थे अपने मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए। सॉरी मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बट मुझे ऐसा फीलिंग आती, क्योंकि मैं भी मिड टर्म एग्ज़ाम कंडक्ट करता हूँ, बच्चों के पेपर चेक कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ बच्चों के हालात कैसे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और ये एक सीरियस मैटर है सबके लिए, स्पेशल आप स्टूडेंट्स के लिए। और पेरेंट्स भी इसके लिए चिंतित होंगे कि यार बच्चे को इतना हम पढ़ा रहे हैं, रिजल्ट ही नहीं आ रहा। तो मैंने बताया कि फर्स्ट जो रीज़न रहेगा कि आपके मिड टर्म एग्ज़ाम अच्छे क्यों नहीं हुए, फर्स्ट यही है कि आपने अपनी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की होगी, आप सीरियस नहीं हुए होंगे, आपने अपना बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। लगभग 7 मंथ्स हो चुके हैं आपका सेशन स्टार्ट हुए, तो आफ्टर 6-7 मंथ्स के बाद ही आपके मिड टर्म एग्ज़ाम लिए गए हैं, और इन 6-7 मंथ्स में आप कभी भी सीरियस नहीं हुए कि हमें अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, जहां हमें अपना सिलेबस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। फर्स्ट रीजन तो ये हो सकता है। सेकंड रीजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये हो सकता है कि आफ्टर 2.5 ईयर, 2.5 साल के बाद आप 3 घंटे के एग्जाम में अपेयर हुए हो। 3 घंटे का जो एग्जाम है 2.5 साल के बाद आपका लिया गया है, क्योंकि 2 साल तो आप स्कूल ही नहीं गए। आप अगर 10th क्लास में हो तो आप 9th में स्कूल नहीं गए, 9th से पहले आप 8th में भी स्कूल नहीं गए, 7th क्लास में जब आप थे तो तब आपका फाइनल एग्जाम 3 घंटे का हुआ होगा। उसके बाद आपका कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं हुआ जिसमें आप 3 घंटे की सीटिंग देकर लिख रहे होंगे, अगर हुआ भी कहीं ऑनलाइन, ठीक है। तो यहां पर एक बहुत सीरियस मैटर है फॉर क्लास 10th कि आप 3 घंटे का पेपर कैसे टैकल करें। शायद यहां पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी कि सर 3 घंटे में लिखते लिखते थक गया, सर वो जो MCQs थे मैं उनको टैकल ही नहीं कर पाया, मैंने MCQs में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बेसिकली उन MCQs को शॉर्ट ट्रिक से, जहाँ बड़े ही शॉर्टकट कैलकुलेशन से हमें करना था। तो ये थोड़ा रीज़न रहा होगा। सेकंड रीज़न इज दिस कि आप 3 घंटे का पेपर टैकल नहीं कर पाए, कुछ रीजंस की वजह से कि 3 आवर्स का
प्रॉपर एक प्रैक्टिस नहीं था कि मिड टर्म का 3 घंटे का पेपर, उससे पहले मैं 3 4 5 पेपर खुद से सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर लूँ, जहाँ कोई आपका कोचिंग वाला आपको प्रैक्टिस करवा दे, कहीं से भी आप प्रैक्टिस करते, सडनली गए 3 घंटे का पेपर देने चले गए। ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही है, कुछ बच्चों ने प्रैक्टिस किया भी होगा, नो डाउट। जैसे मेरे पास जो बच्चे आते हैं, मैंने उनको 3-3 घंटे यहाँ बिठाया, 2 बार बिठाया और दोनों बार उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और अभी श्योर है कि उसका मिड टर्म एग्जाम भी काफ़ी अच्छा हुआ होगा। तो 2 रीज़न, मेजर रीज़न है जिसमें आपका मिड टर्म एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। पहला, आप सीरियस नहीं है पढ़ाई में। सेकंड, 3 घंटे का प्रैक्टिस करना पड़ता है भाई 3 घंटे का पेपर देने के लिए, ठीक है। तो अब जैसा भी एग्जाम हुआ है, पहले तो आप बिल्कुल भी निराश या टेंशन में मत आओ, बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं आना। आपको बहुत जगह से डांट भी पड़ रही होगी कि तुम्हारा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, तुम ये वो। अभी आप रिलैक्स हो जाओ, जो मैं कहता हूं आप उसको फॉलो करो। अभी हमारा जो मेन टारगेट है वो प्री बोर्ड्स होने चाहिए। अगर आपके प्री बोर्ड अच्छे हो गए ना, तो फाइनल में आप टॉप करके आओगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस चीज की। तो मैं यहां पर आपको अभी 3 मंथ्स क्या 2.5 महीने का पूरा प्लान बता रहा हूं। आपने इसी प्लान को फॉलो करना है, इसी तरह से इसी सीक्वेंस में चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है, फिर देखना आपके प्री बोर्ड कितने अच्छे होंगे। और बीच में मैं आपको अभी गाइड करता रहूंगा एमसीक्यूज वगैरह कैसे टैकल करने। एंड वन मोर थिंग कि मैंने आपका सिलेबस स्टार्ट किया था इस सेशन के लिए भी यूट्यूब के थ्रू पढ़ाना। 4 चैप्टर्स मैंने एकदम कंप्लीट करवा रखे हैं। तो बीच में मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा बिजी हो गया यार, मतलब ट्यूशन्स हैं, स्कूल हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। बट जो प्लान मैंने आपको अभी बताया है, इस सीक्वेंस में मैं आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। अक्टूबर का फर्स्ट वीक चल रहा है, तो स्टार्ट हो जाएगा आज से। आज आपको फर्स्ट वीडियो मिल जाएगा, जो मैंने यहाँ फर्स्ट चैप्टर रखा हुआ है सर्कल। यू डोंट वरी, वीडियो फिर से मिलेंगी। बट मैंने ऑलरेडी प्रीवियस सेशन का पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है। 10th क्लास का पूरा सिलेबस मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ा हुआ है। जैसे आपको मानो सर्कल प्रिपेयर करना है, जो आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जस्ट आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, मानो सर्कल की प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, आपको वीडियो मिल जाएगी, सर्कल चैप्टर पूरा मिल जाएगा, करो आप। तो इस सेशन का 4 चैप्टर्स हुआ है, बाकी भी चैप्टर मैं आपको अभी करवाने वाला हूं, अक्टूबर 1 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। चलिए, तो देखो, मिड टर्म एग्जाम अच्छे नहीं हुए, टेंशन नहीं लेना, परेशान मत होना, बस थोड़ा सीरियस हो जाओ कि सर अब हमको पढ़ाई करनी है, डांट नहीं खानी। बहुत जगह से आपको डांट पड़ रही होगी, ठीक है। अभी देखो, अक्टूबर मंथ में बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आते हैं। अब फेस्टिवल अच्छे नहीं होंगे अगर डांट ही पड़ती रहेगी। आप पेरेंट्स के पास जाओ, कान पकड़ो, उठक बैठक करो, माफ़ी मांगो, टीचर को भी बोलो आई एम वेरी सॉरी कि सर अभी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो फेस्टिवल भी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन सीरियसली अभी पढ़ाई करनी ही करनी है, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा आपके पास। यू हैव अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में प्री बोर्ड, फिर प्री बोर्ड का टेंशन आपको हो जाएगा। एग्जाम लिखने सारा टाइम चला जाएगा, पढ़ने का तो टाइम ही नहीं ना मिलेगा। आप प्री बोर्ड ही दे रहे होंगे, उसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे जिसका आपका प्री बोर्ड। चलो व्हाटएवर, थोड़ा सीरियस हो जाओ पढ़ाई में, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूँ कि अब आपको प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है, वो बच्चे जिनको अभी कुछ भी नहीं आता है, जीरो, सर पता ही नहीं मैथ्स का सिलेबस कैसे कवर करे, कोई चैप्टर आता ही नहीं, सभी स्टूडेंट्स के लिए है। और जिनको कुछ भी नहीं आता उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लान, आप इसको फॉलो करें, ठीक है। देखो यहां पर हमारा अभी अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो गया, राइट। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, आज संडे है, 2 अक्टूबर है, आज से आप स्टार्ट हो जाइए। पहला आपको चैप्टर करना है सर्कल। फिर आप सर सर्कल कहाँ से करें सर कोचिंग वाले ने छुट्टियां डाल रखी हैं सर, स्कूल अभी 3-4 दिन का ब्रेक आ गया है सर, अभी यहाँ पर हमें छुट्टियां चल रही है सर, सर्कल कैसे पढ़े। हर चीज़ का सोल्यूशन होता है बेटा, हर चीज़ का सोल्यूशन है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सोल्यूशन पहले से बना हुआ है, बट आपको सोचना पड़ेगा कि अब इसको कैसे हैंडल करेंगे प्रॉब्लम को। सर्कल का प्रॉब्लम या किसी भी चैप्टर का प्रॉब्लम मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगा। मैंने अभी आपको बताया, आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर एक चैप्टर मिलेगा। अगर आप सीरियस हैं तो भाई देखो वीडियोस देखो वीडियोस, एक दिन में 2-2 वीडियोस देखो। सुबह उठो 6 बजे उठते ही मैथ्स का वीडियो लगा दो, बनाओ सारे नोट्स, फिर दिन में प्रैक्टिस करो 1-2 घंटा मैथ्स का, फिर शाम को सोने से पहले एक वीडियो देख लो, तो होगा ना चैप्टर कंप्लीट। हर चीज का सोल्यूशन होता है मेरे बच्चे, बस आप सीरियस होने चाहिए उस चीज के लिए जिसको आप करना चाहते हो।
हाँ, अगर आपको पता है, जहाँ आप सोचते हो कि सर मैं प्री बोर्ड देना ही नहीं चाहता, जहाँ मुझे आई डोंट बॉदर कि मेरे अच्छे हो या नहीं हो, फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा पढ़ने के लिए, और कोई रास्ता नहीं है सिवाय आपके। आप ही वो हो जिन्होंने एग्जाम देना है, जिन्होंने प्रिपेयर करना है। पेरेंट्स, टीचर्स आपको गाइड कर सकते हैं, आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, राइट। तो यहाँ पर अगर आप कहीं कोचिंग जाते हो तो उन सर के पास जाइए, बोलो सर ये चैप्टर हमें जल्दी से पढ़ा दीजिए, ये प्लान हमारा चल रहा है यूट्यूब पे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर मंथ में आपको 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने, और ये 5 चैप्टर्स जो मैंने यहाँ पे रखे हैं ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है, यानी बहुत कम लेते हैं ये कंप्लीट होने में। अब अक्टूबर मंथ में ये मैंने चैप्टर्स क्यों रखे हैं जो कम टाइम लेते हैं? बिकॉज फेस्टिवल्स भी है, दिवाली भी सेलिब्रेट करनी है, दशहरा देखने भी जाना है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये चैप्टर्स वो रखे हैं जिनको बहुत कम टाइम लगता है कंप्लीट करने में। जैसे सर्कल है, सर्कल में सिर्फ 2 एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज तो आप निकाल दो, एक ही एक्सरसाइज है इसमें मेन 10.2। 10.1 जो एक्सरसाइज है वो विद इन 10 मिनट्स हो जाती है, क्योंकि उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, 1-2 क्वेश्चन है छोटा मोटा, बस। मेन इसमें एक्सरसाइज 10.2, यानी एक ही एक्सरसाइज है, 14-15 क्वेश्चन आपको करने हैं, 3-4 उसकी एग्जांपल्स कर लेनी है। और फर्स्ट प्रायोरिटी आपने एनसीईआरटी को देनी है, एनसीईआरटी परफेक्ट करनी है। एनसीईआरटी परफेक्ट नहीं है तो फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमेशा कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, चाहे आपका मिड टर्म हो, चाहे आपका प्री बोर्ड हो, चाहे आपका फाइनल हो। जो उसमें कॉन्सेप्ट होता है वो एनसीईआरटी का ही होता है। हाँ, क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया होता है वो अलग बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है, जितना मर्जी कॉन्सेप्ट घुमाया जाए आप उसको कर सकते हो। प्रैक्टिस थोड़ा सा करना ही पड़ता है। तो यहां पर पहला चैप्टर आपका सर्कल, जो आप 2-3 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। थ्रू माई वीडियो चैनल भी कंप्लीट हो जाएगा, या फिर अपने कोचिंग वाले के पास जाइए, उनसे आप कंप्लीट करवाइए, ठीक है। सेकेंड आपका एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, इसमें टोटल 3 एक्सरसाइज हैं और 2-3 कॉन्सेप्ट इसमें चल रहे हैं। सेगमेंट का एरिया, सेक्टर का एरिया, लेंथ ऑफ आर्क, बस यही चल रहा है। 3-4 फॉर्मूले आपको याद करने हैं, सारे क्वेश्चन निकलते जाते हैं, बहुत इजी चैप्टर है ये। सरफेस एरिया वॉल्यूम में सिर्फ आपको फॉर्मूले आने चाहिए, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, क्यूबाइड, क्या ये सब होता है, ठीक है। सॉलिड जो आपने 9th में पढ़ा सरफेस, बस वो सारे फॉर्मूले आने चाहिए। और ये चैप्टर भी बहुत ईजी है, कम टाइम लगता है। इसमें लास्ट वाली एक्सरसाइज आपकी डिलीट हो चुकी है, सिर्फ आपको इसमें 3 एक्सरसाइज करनी है, और इसकी एग्जाम्पल जरूर करनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और काफी डिटेल में हर एक चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे। इसी चैनल पर प्ले लिस्ट में जाओ, सरफेस एरिया वॉल्यूम करना है, प्ले लिस्ट में जाइए, वहां देखिए सरफेस एरिया वॉल्यूम की आपको 10 वीडियोस मिल जाएंगी। कौन सी वीडियो देखना है? 13.1 क्लिक करो, सारी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। करना तो आपको है करना तो आपको है। चलिए नेक्स्ट इज स्टैट, बहुत इजी, मीन मीडियन मोड। लास्ट एक्सरसाइज इसकी भी डिलीट हो चुकी है, ये स्टैट चैप्टर आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन करने से एक एक्सरसाइज होती जाती है, 2-2, 3-3 क्वेश्चन करने आपने एक एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट वाले जो मैंने पढ़ा रखे हैं, तो ये स्टैट चैप्टर भी आपका हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ओनली 1 एक्सरसाइज, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, 2-4 क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े कर लो ऑप्शनल एक्सरसाइज के, चैप्टर कंप्लीट आपका। तो यहां पर अक्टूबर मंथ में जो मैंने 5 चैप्टर्स रखे हैं, दे आर वेरी इजी एंड वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग, बहुत कम टाइम लगता है इनको कंप्लीट करने में। अक्टूबर मंथ में लगभग आप लगा लो कि अगर आज से स्टार्ट कर दोगे तो 20th ऑफ अक्टूबर, 20 अक्टूबर तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। हाँ, हर दिन पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि आज पढ़ा फिर 2 दिन का आपने रेस्ट ले लिया, या फिर आज आपकी ट्यूशन है और 2 दिन आपकी ट्यूशन नहीं है। ठीक है, आपकी ट्यूशन नहीं है, कोचिंग नहीं है, स्कूल में छुट्टी है, तो मैंने बोला ना यार, सबका वीडियो बन रखा है, बैठो ना आप लैपटॉप के आगे खोल के वीडियोस देखो ना, नोट्स बनाओ ना, तो कोई भी दिन स्किप नहीं होगा, कोई ब्रेक नहीं होगी। टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा कम से कम 2-3 घंटे मैथ्स के लिए, ठीक है। तो 5 चैप्टर्स वेरी इजी, 25 अक्टूबर मैक्सिमम कंप्लीट हो जाते हैं। जो लास्ट वीक अक्टूबर का बचेगा उसमें 5 के 5 चैप्टर्स को आप रिवाइज कर लो, अच्छे से एकदम प्रॉपर रिवीजन कर लो। सर 5 चैप्टर हो गए, फिर इन 5 चैप्टर का एक टेस्ट कंडक्ट करवा लीजिए कंबाइन, अपने कोचिंग वाले से, स्कूल वाले से, कहीं से, भैया से, भाभी से, मम्मा से, पापा से, इनका टेस्ट कंडक्ट करवा लीजिए। चैप्टर वाइज टेस्ट कंडक्ट करवा लीजिए, कैसे भी करवा लीजिए, बट टेस्टिंग बहुत जरूरी है। अगर आपके टेस्ट नहीं होंगे फिर बात नहीं बनेगी, पता कैसे चलेगा आप कितना सीख पा रहे हैं। इसलिए टेस्ट जरूर कंडक्ट कराना है एट द एंड ऑफ द मंथ इन सभी चैप्टर्स का।
ओके, दिस इज अबाउट अक्टूबर मंथ 5 चैप्टर्स। नेक्स्ट नवंबर मंथ। नवंबर मंथ में आपका जो है बहुत कम ब्रेक है, फेस्टिवल भी उतने नहीं है, ठीक है। शादी वगैरह स्टार्ट हो जाएगी तो थोड़ा मैनेज कर लेना। शादी में शाम को जाना तो शाम को जाना है, पहले ही मत तैयारी लग पड़ेगा पूरे दिन आप लगे रहो शादी जाना है शाम को उछल कूद, नो। नवंबर मंथ में आपको ये 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, ये थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है। तो 1 नवंबर से आपने स्टार्ट हो जाना है। ट्रिग्नोमेट्री, आई होप आपने मिड टर्म में भी थोड़ा पढ़ा होगा, बट अगर कुछ भी नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, आप यहां से स्टार्ट करो 0 से ट्रिग्नोमेट्री। सर कहां से पढ़े सर, कोचिंग वाला भी पढ़ा नहीं रहा हो, उन्होंने बोला सर हमने करा दिया। अरे भाई फिर बता रहा हूं, प्लेलिस्ट में जाइए, यहां पर डिस्क्रिप्शन में देखो मेरी प्लेलिस्ट ट्रिग्नोमेट्री की, एकदम डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रखा है, बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रखे हैं, टेबल कैसे याद करना है सब बता रखा है। पढ़ना तो आपको है। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एपी एंड ट्राइंगल, टाइम कंज्यूमिंग वाले चैप्टर है ये। एपी कोऑर्डिनेट थोड़े छोटे हैं बट इनमें थोड़ा टाइम लगता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी घूम के आ जाता है। तो आपको ये 5 चैप्टर नवंबर मंथ में कंप्लीट करने हैं। आप इनके लिए 3 नोटबुक्स अलग अलग ले सकते हो। जैसे अक्टूबर में 5 चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं ना, एक बड़ी सी नोटबुक ले लो रजिस्टर टाइप कि सर इस रजिस्टर पे अक्टूबर मंथ का काम हो गया, फिर उस रजिस्टर को रख दो, फिर नवंबर मंथ के लिए अलग से एक रजिस्टर ले लो, उसमें ये वाले चैप्टर्स आप कंप्लीट करो। जो इस रजिस्टर पे अगर कोई पेज बच जाते हैं तो उस पर टेस्टिंग करो, बार बार इन 5 चैप्टर्स की टेस्टिंग करवाओ, फिर इन 5 चैप्टर की टेस्टिंग कराओ, टेस्ट दो, इवैल्यूएशन करो, मार्क्स देखो कितने आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, डिस्कशन करो टीचर के पास जाके, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही, कमेंट बॉक्स में बताइए। हर चीज का सोल्यूशन आपको यहां पे मिलता रहेगा, यू डोंट वरी। लेकिन फिर बार बार बोलता हूं, पढ़ना आपको है। पढ़ना आपको है, टीचर आपकी जगह नहीं पढ़ेगा, टीचर आपको पढ़ाएगा। आपके मम्मी या आपके पापा आपकी जगह प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो सिर्फ आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छी कोचिंग में डाल सकते हैं, अच्छे स्कूल में डाल सकते हैं, आपके लिए बुक्स ला सकते हैं जो आप डिमांड करोगे, बट उन बुक्स को पढ़ना आपने है। मम्मा पढ़ेगी आपको थोड़े आएगा, आपको पढ़ना है। तभी तो भाई नंबर आपके ही आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। आई होप इट इज क्लियर। नवंबर मंथ में आपको ये 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। उसके बाद दिसंबर मंथ। अब दिसंबर मंथ में क्या है, आपके मिड ऑफ दिसंबर तक प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। लगभग 15 दिसंबर या फिर 20 दिसंबर तक आपका फर्स्ट प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाता है 10th वालों का। तो यहां पर मैंने 4 चैप्टर्स बहुत इजी वाले रखे हैं लास्ट में। रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक। लीनियर में थोड़ा टाइम लगता है, वर्ड प्रॉब्लम है, क्वाड्रेटिक में भी है, बट आई होप रियल और पॉलिनोमियल इतने छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें इसमें से डिलीट हो चुकी है। बहुत छोटे चैप्टर है, विद इन 1 वीक ये दोनों हो जाते हैं, ठीक है। 1 वीक नहीं 5 डेज में ये दोनों हो जाते हैं। अगर बहुत सीरियस हो जाओगे तो शायद एक दिन में आप एक चैप्टर कर रहे होंगे। तो ये बहुत कम टाइम लेते हैं, इनको थोड़ा टाइम लगाओ आप। तो लगभग आप 10th दिसंबर या फिर 15 दिसंबर मैक्सिमम लगाओ, इन 4 चैप्टर्स को भी आप कर लोगे। तो अगर आपके प्री बोर्ड मानो 20 दिसंबर या 25 दिसंबर तक स्टार्ट होते हैं, तो फिर आप इन सभी चैप्टर्स का एक कंबाइंड टेस्ट यानी फुल सिलेबस का फिर 1-2 टेस्ट कंडक्ट करवा लीजिए अपने टीचर से, ओके। तो फिर आपका जो है प्री बोर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट। तो यहां पर 3 मंथ्स का जो मैंने पैकेज आपको बताया है, इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। बड़े सोच समझ के मैंने ये बनाया कि अक्टूबर में ये क्यों रखें, नवंबर में ये क्यों रखें और लास्ट में ये क्यों रखें। 14 चैप्टर आपके सिलेबस में है, जो कंस्ट्रक्शन है वो डिलीट हो चुका है। डिलीट क्या क्या हुआ है उस पर मैं वीडियो फिर से बना दूंगा, ऑलरेडी मैंने बना रखी है, लेकिन अभी भी बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी। मिड टर्म में बच्चे पूछ रहे थे सर ये चैप्टर में से क्या ये डिलीट हो गया, उसका वीडियो मैं अलग से बनाता जाऊंगा कि क्या क्या डिलीट हो गया, ठीक है। बट जो अभी मैंने आपको प्लान बताया है, प्लीज आप इसको फॉलो करें। और मेरे एंड से आपको कोई हेल्प चाहिए, यूट्यूब पे मैं फिर से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने आपको बता दिया। मेरे एंड से और कोई आपको हेल्प चाहिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर मैं यहां पे लिख सकता हूं, 7889545233 7889545233, ठीक है। ये मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप इसी पे चलता है। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप इस पे पूछ सकते हो।
ओके, और बताइए और मैं क्या कर सकता हूँ? इतना ही कर सकता हूँ। अगर आप मेरे घर के आगे पीछे कहीं अगल बगल में रहते हैं तो मेरे घर तक आ जाइए, मैं वीडियो सब घर पे बनाता हूँ। ये सामने मेरे डेस्क लगे, यहाँ कुछ बच्चे भी आते हैं मेरे पास, आइए पढ़िए। संडे को मैं बिठाता हूँ बच्चों को, 3-3 4-4 घंटे मेरे पास बैठे होते हैं। अगर आप भी कहीं आस पड़ोस में हैं, अगल बगल में हैं, यू कैन कम, नो प्रॉब्लम। प्रैक्टिस करना है यार, घर पे हो सकता है आपसे प्रैक्टिस ना हो पा रही हो, बहुत सारे गेस्ट आ गए, सर पढ़ा नहीं जा रहा, आ जाइए मेरे पास, सेपरेट रूम है, यहाँ पर बैठेंगे आराम से, ठीक है। टीचर आपकी इतनी ही मदद कर सकता है। ज़्यादा मदद, ज़्यादा हेल्प आपको आपकी खुद से ही करनी है, खुद से प्रैक्टिस और पढ़ाई करके। और पेरेंट्स से ज़्यादा डांट मत खाओ, अभी पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही बचे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।